पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, सरकार वहां गिर गई है। लगातार हिंदुओं पर आक्रमण हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इस दुर्घटना, इस विभत्स घटना पर हमारे देश के, भारत के साधु संत महात्मा अपनी क्या राय रखते हैं? अब तक हमने उत्तर प्रदेश के महात्माओं से बात की, मध्य प्रदेश के महात्माओं से बात की और गुजरात के महात्माओं से बात की। अब हमारी बारी है महाराष्ट्र के महात्मा से बात करने की। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कथावाचक हैं महेश व्यास, और महाराष्ट्र के लोग बांग्लादेश की इस विभत्स घटना पर अपनी क्या राय रखते हैं, हम जानते हैं महेश व्यास जी के शब्दों में। सबसे पहले तो ये जो घटनाएं हो रही है, ये इस घटनाओं का मैं निषेध करता हूँ, निर्भत्सना करता हूँ। ये कोई सामान्य व्यक्ति कर सकता नहीं है। पहले भी हमारे पुराणों में असुरों का वर्णन आया है, तो शायद वो जाति पुनश्च एक बार इस कलयुग में निर्माण हो गई है, अन्यथा कोई सामान्य मनुष्य इस प्रकार की घटना नहीं कर सकता है। जो भी घटित हो रहा है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश में हो रही घटनाओं से हम भारत के हिंदू क्या सीख लेंगे? हमें पढ़ाया गया पाठ कि हिंदू सहिष्णु है, और इस सहिष्णु शब्द को लेकर हम मरते गए और हमें मरवाया गया। कभी किसी महात्मा ने कहा कि कोई अगर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर लेना चाहिए। इस प्रकार का हमें सिखाया गया, पढ़ाया गया। लेकिन हिंदू धर्म के सभी लोगों ने एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, हमारे जितने भी भगवान हैं, चाहे वो राम जी हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे नरसिंह भगवान हो, चाहे कोई देवी हो, माता हो, एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, इन सभी देवों ने अपने हाथ में शस्त्र धारण किया है। वो कोई दिखावा करने के लिए नहीं धारण किया। देव भी हमें संकेत करते हैं कि भाई जब इस प्रकार के दुष्ट हम पर हमला करेंगे तो उनका प्रतिकार शस्त्र के साथ ही किया जाना चाहिए, नहीं तो अधर्म बढ़ेगा। और इसलिए आने वाले समय में यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम भी शस्त्रधारी है। केवल हम दशहरे के दिन शस्त्र की पूजा करें और शस्त्रों को रख दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग प्रेम की भाषा नहीं समझते हैं। जो लोग इस प्रकार का अत्याचार करेंगे, चाणक्य ने कहा, जो जिस प्रकार से हम पर आक्रमण करेगा उसका विरोध भी उस प्रकार होना चाहिए। शठ प्रतिशाठ्यम। और इसलिए जो घटना हमारे पड़ोसी देश में घटित हो रही है वो हमारे देश में न हो, अगर ऐसा हम चाहते हैं तो समर्थ रामदास स्वामी की भाषा में मैं आपको बताना चाहूँगा। समर्थ रामदास स्वामी छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु है। उन्होंने दासबोध नाम का ग्रंथ लिखा और उसमें वो कहते हैं, पहले ते हरि कथा निरूपण, दूसरे ते राजकारण, तीसरे ते सावधपण सर्व विषय। मतलब भक्ति तो करनी ही चाहिए, लेकिन थोड़ी चतुरता भी सीखनी चाहिए और हर समय व्यक्ति ने सावधान रहना चाहिए कि कोई हम पर आक्रमण कर दे और हम उसका प्रतिकार न कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की घटना से हम सभी को यही सीखना चाहिए कि हमें प्रतिकार करना ही चाहिए, नहीं तो यह देश, अपना देश हिंदुस्तान नहीं रहेगा, और इसलिए सभी ने इसका विरोध करना चाहिए। हम कथावाचक संजय कृष्ण त्रिवेदी जी से जानेंगे कि आखिर बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू हैं, जो हमारे समुदाय के लोग हैं, उनके लिए एक महात्मा के रूप में वो क्या देखते हैं, बांग्लादेश को क्या नसीहत देना चाहते हैं, बांग्लादेश के इस अत्याचार को कैसे समाप्त कराने का इनकी प्लानिंग है। वर्तमान सरकार का स्टैंड इस विषय में बहुत ही सुंदर है और सरल है। समस्त विश्व में जितने भी हिंदू, हमारे सिख बड़े भाई लोग, जैन भाई और बौद्ध भाई जो हमारे इधर उधर बिखरे पड़े हैं, उन सब का स्वागत भारत देश खुले हाथों से करता है। ऐसा कानून भी लाया गया है कि जिससे ये समस्त धर्म के संप्रदाय के लोग भारत में शरण ले सकते हैं, गैर मुस्लिम लोग। और जो बांग्लादेश में हो रहा है
वास्तविकता में यह उनके धर्म ग्रंथ में जो लिखा है उसी को वो चरितार्थ कर रहे हैं। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारा धर्म ग्रंथ क्या बोलता है। आप अवलोकन करेंगे हमारी रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, भागवत, भगवत गीता, किसी भी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द तक नहीं है, क्योंकि यह विश्व सनातनियों का है। सनातन का अर्थ है प्राचीन, सनातन का अर्थ है पुराना। हमें गर्व है कि हम सनातन धर्म से हैं। हिंदू शब्द की व्याख्या है हिंसायाम दूयते हृदये यस्य स हिंदू, हृदय में भी जो हिंसा को ना आने दे। मतलब अहिंसा का सबसे बड़ा पुजारी अगर कोई है तो वो हिंदू है। और आज हिंदू के साथ ही ये सब हो रहा है। इसका कारण है उनका सहनशीलता और उनका कारण है हिंदू का आपस में बिखराव। मैं बांग्लादेश के लिए भी यह बात कहना चाहूँगा कि यदि आप ऐसा रवैया हिंदुओं के लिए रखेंगे तो विश्व भर में आपको ये स्थान, इसके लिए सफाई देनी होगी और इसका पूरा जो श्रेय है, भाईचारे को कलंकित करने का जो श्रेय है, वो बांग्लादेश को जाएगा और उस धर्म विशेष को जाएगा जो ये सब लोग कर रहे हैं।